यस ऑल सेट। ओके यस हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, यस 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 गुड आफ्टरनून बच्चे। यस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आज लेट हो गया थोड़ा। एक्चुअली में क्या, मेरे एरिया में पावर कट हो गया है, तो मैं, मेरे एक फ्रेंड है विपुल शाह सर, उनके ऑफिस पे आया हूँ। हम सभी लोग एक बार विपुल शाह सर को धन्यवाद बोलेंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, है ना। विपुल शाह सर का ऑफिस इधर नवीपेट एरिया में, तो यहाँ पे पावर कट होता नहीं, और हुआ भी तो इनके यहाँ इन्वर्टर है, तो आज काम हो गया। तो बावधान से एकदम 12 से 13 मिनट में बावधान से नवीपेट आया। चलो ठीक है, ओके चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करें क्या? चलो ठीक है यारो। चलो ओके ओके चलो मैं स्टार्ट करो बेटा इन नो टाइम। अच्छा देखो, सीए फाउंडेशन का लाइव बैच चल रहा है फॉर सीए एस्पायरेंट स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ देखा था और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चल रहे थे, यस और नो। तो वो ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, यस और नो। चलो ठीक है, लो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा देखो, आपका चैट पढ़ने के लिए मुझे यहाँ साइड में यूट्यूब चैनल ओपन करके रखना पड़ेगा। अब तक क्या अपने घर पे सेटअप था तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी ना? ओके अच्छा, आपको लाइव सेशन में ना यही दिख रहा होगा, लाइव लेक्चर नंबर 3, तो 3 नहीं है 4 है बेटा, आज का लेक्चर नंबर 4 दिख रहा है। यस हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून आर्या पाटिल, ओम रघुवंशी, कविता, अमृता दयाल सलोनी। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ओके आगे सारे बच्चे, लो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा सर, ओके ओके मैं चार्जिंग लगा देता हूं इसको। ओके अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहा तो मैं यहाँ सेल फोन में देख लूंगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ओके। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का लेक्चर। यस गुड आफ्टरनून, हाय 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 हाय। चल ओके, लो बेटा मैं आज का लेसन स्टार्ट कर रहा हूं। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था मेरे बच्चे? सीए फाउंडेशन का हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में टोटल 4 सब्जेक्ट, उसमें से मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स। अच्छा सभी को आवाज क्लियर आ रही है एकदम? हेलो हेलो, आवाज क्लियर है बेटा? प्लीज एक बार अंगूठा दिखा दो यार सब लोग, आवाज क्लियर है? ओके डन। सो सबसे पहले लेक्चर में हमने सीए फाउंडेशन के सिलेबस का डिस्कशन किया था। टोटल 100 नंबर का सिलेबस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे बेटा इसमें, राइटिंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा इसमें, राइटिंग है आपका, सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। उसके बाद हमने बेसिक स्टार्ट किया था, देन सेकंड लेक्चर में बेसिक कंटिन्यू किया था, और थर्ड लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। थर्ड लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था, यस ओके चलो ठीक है ओके। लो बेटा सो मेरे साथ साथ आप सभी ने लिखना है, दिख रहा है बेटा सभी को? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आज कंटिन्यू करने जा रहा हूं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गए थे जरा बताना एक बार। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट देख लिया था, मेरे साथ साथ फटाफट से रिवाइज करो बेटा एक बार। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट देख लिया था, गोइंग कंसर्न देखना आपने जहां कहीं पे भी लिखा एक बार वो भी पढ़ो मेरे साथ साथ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, ये सोच करके हम लोग बिजनेस करने वाले, बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है ये सोच करके हम लोग बिजनेस करने वाले। नियर फ्यूचर में ना ही मेरा बिजनेस बंद करने का कोई इंटेंशन है, ना ही कोई इरादा है, और ना ही ऐसी कोई जरूरत है। अगर ये दोनों भी चीजें फुलफिल हो रही है, दैट मींस वी गॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यस और नो। असेट और एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न ही कॉन्सेप्ट था, कैपिटल रेवेन्यू आइटम को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था। अरे बाबा याद आ रहा है कि नहीं? राजेश खन्ना पिछले लेक्चर में देखा था कि नहीं देखा था? उसके बाद हमने देखा था बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट सेपरेट पर्सन, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट सेपरेट पर्सन, यस और नो। हम लोग इसीलिए ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस, ओनर की पर्सनल इनकम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लाते हैं,
इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसके बाद देखा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, मारो नहीं जाओ, कंजूस नहीं जाओ, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को आज रिकॉग्नाइज करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम और गेन के लिए आज हमें पार्टी नहीं करना है, फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बट वी हैव टू एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मुझसे शादी करोगी मूवी, सलमान खान, याद आ रहा है क्या? अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान ने उस मूवी में अपने ये मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए पिगी बैंक बना के रखा था, बहन की शादी के लिए पिगी बैंक बना के रखा था, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए अभी से पिगी बैंक में गुल्लक में सेविंग करता था। यस और नो? सो प्रोविजन फॉर मां की आंख, प्रोविजन फॉर बहन की शादी एंड प्रोविजन फॉर रानी यानी प्रियंका चोपड़ा थी उसमें, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए अभी से वो प्रोविजन क्रिएट करता था। यस और नो? चलो आगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने और कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था? गोइंग कंसर्न हो गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, पीरियोडिसिटी। गोइंग कंसर्न कहता है इनफाइनाइट लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ को 12 मंथ के इंटरवल में डिवाइड कर दिया, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा था, आपको अगर याद आ रहा होगा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इनकम और एक्सपेंसेस का आपने अकाउंटिंग करना है, जैसे ही वो इनकम और एक्सपेंस अक्रू हो जाए, ड्यू हो जाए, लागू हो जाए, इनकम के मिलने नहीं मिलने की राह मत देखो, एक्सपेंसेस की पेमेंट की राह मत देखो, जैसे ही इनकम लागू हो जाए, अक्रू हो जाए, उसका आपने अकाउंटिंग करना है, उसके मिलने की या एक्सपेंसेस के पेमेंट की राह नहीं देखना है। यस और नो? उसके बाद और कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था बेटा? फटाफट से चलो कमेंट करो तो जल्दी जल्दी से। गोइंग कंसर्न हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, यस और नो, कंजर्वेटिज्म हो गया, अक्रूवल हो गया, यस और नो। और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था बेटा? फटाफट से बता दो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, आपको याद रहा है पिछले पीरियड में जो पॉलिसी फॉलो किया था, सेम पॉलिसी अगर आप इस पीरियड में फॉलो कर रहे हो, दैट मींस यू आर फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यस और नो? ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। चलो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे, 5, 6, 7 और टोटल 8 कॉन्सेप्ट देखे थे। आज 9th नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। यस और नो? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई भी बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्जाम में पहले 2 टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं कर सकता। फर्स्ट 2 टॉपिक पे 20 मार्क्स का पेपर आता है और वो 20 मार्क्स में 5 नंबर के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। यस और नो? उसके बाद आगे चलते हैं, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, क्या कहना है बेटा इसका? ओहो, मनी मेजरमेंट भी देख लिया था। यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच यू कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। यस और नो? और कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था? मटेरियलिटी, मटेरियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इमटेरियल को इग्नोर कर देना। याद आया क्या? भिखारी को 1 रुपया दिया, अकाउंटिंग नहीं किया, तिरुपति संस्थान में 10,000 का डोनेशन दिया, अकाउंटिंग किया। क्यों? एक अमाउंट मटेरियल है, एक इमटेरियल है। यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली मटेरियल ट्रांजैक्शंस, इमटेरियल को इग्नोर करो। स्टेपलर कैलकुलेटर का एग्जांपल याद आया क्या? स्टेपलर कैलकुलेटर, ये सब असेट होने के बावजूद भी इनको हम लोग एक्सपेंसेस में दिखाते थे। यस और नो? यस। चलो ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। आज का वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां से मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म क्या कहना है बेटा? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का फटाफट से ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब कभी भी तू अकाउंटिंग करेगा, जब कभी भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने क्या करना है? जब कभी भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने क्या करना है? सब्सटेंस को देख के अकाउंटिंग करना है, वस्तुस्थिति को देख के अकाउंटिंग करना है। लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में जान दो, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में जान दो, सब्सटेंस और वस्तुस्थिति को देख के अकाउंटिंग करो। सर एग्जाम्पल दो ना इसका। दूंगा ना बेटा, अभी देता हूं एग्जाम्पल। ये देखो, ये यहां पे साल शुरू हुआ बेटा 1 जनवरी 2020 को, और यहां पे अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने अप्रैल से लेकर मार्च का एग्जाम्पल नहीं लिया बेटा। एक भाई साहब ने पूछा, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट का मतलब उसके एग्जांपल बताओ ना। हाँ मेरे बच्चे, अभी सब्सटेंस और लीगल फॉर्म 20 से छोड़ दूं कि पहले आपका जो बता रहे हो बता दो बेटा? पहले सब्सटेंस और लीगल फॉर्म कर लेते। आज के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म होते ही कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बताने वाला हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट पे। अंबादास दलवी भाई साहब ने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। अंबादास, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बाद मैं वो ही पढ़ाने वाला था, है ना। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी, 5 मिनट का बचा है, उसके बाद बस वही है। आपके दिल में जितने भी सवाल है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट से रिलेटेड, सब सवालों का जवाब देगा ये हरीश मथारिया। यस और नो? चलो बेटा आ जाओ अभी। मान लो आपको समझाने के लिए, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, वो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को सबको बेटा स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मैंने वो दिख रहा है सभी को?
मान लो, हाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। मान लो, मैं मेरे पास भी देखते रहता हूं, हाँ समय समय पे। मान लो, प्लीज ध्यान रहे बेटा, यहां पे 30 दिसंबर 2020 को साल खत्म होने के जस्ट एक दिन पहले BMW कार खरीदा मैंने। एक्चुअल में नहीं, मेरे पास BMW, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। BMW कार खरीदा 70 लाख रुपए का, 70 लाख रुपए का कार परचेस किया मेरे बच्चे। और ये कार का क्या है, ये कार का क्या है बेटा, ये कार का जो है लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होने वाला है 10 जनवरी 2021 को। और ये 10 जनवरी 2021 कब आ रहा है, नेक्स्ट ईयर में। ये कब आ रहा है, नेक्स्ट ईयर में। अब मेरे मुन्ना मुझे एक चीज बता, यहां पे लीगल फॉर्मेलिटी यानी आरसी बुक, मैं इसका लीगल ओनर कब बनने वाला हूं, नेक्स्ट ईयर। और कार कब खरीदा, इसी साल में। पेमेंट कर दिया क्या, ये सारा पैसा मैंने दे दिया, सारा पैसा मैंने दे दिया। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने वाली है नेक्स्ट ईयर। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये 31 दिसंबर को, इस दिन जो मैं बैलेंस शीट बनाने वाला हूं, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या मैं BMW कार असेट बोल के दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? सेमी यस और नो? बता मेरे मुन्ना मुझे, कार का लीगल ओनर बनने वाला हूं नेक्स्ट ईयर, तो बोलो इस साल के बैलेंस शीट में मैं BMW कार को असेट बोल के दिखाऊंगा क्या, यस और नो? फटाफट से जवाब दो बेटा। हाय भी बाद में करना, पहले जवाब दो। जनता जानना चाहती है क्या इस परेड में BMW को मैं असेट बोल के दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? बोलो ना। अथर्व भाविस्कर बोल रहा है यस भैया, लीगल ओनर, आरसी बुक, मेरे नाम पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट, बिल सब नेक्स्ट ईयर आएगा 10 जनवरी को। यहां पे साल खत्म हो रहा है बेटा आपका, ये साल खत्म हो गया 31 दिसंबर को। कार खरीदा था 30 दिसंबर को, पेमेंट कर दिया, कार आ गई, लेकिन लीगल ओनर में बनने वाला हूं 10 जनवरी को। तो कार इसी साल में दिखाऊं कि नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाऊं? बोलो इस साल असेट बोल के दिखाऊंगा क्या, यस और नो? मैक्सिमम बच्चे करेक्ट है इस बार, यस। हम लोग इसी साल को कार असेट बोल के दिखा देंगे। तो क्या हुआ, मैं लीगल ओनर उसका नेक्स्ट ईयर बनने वाला हूं। तो क्या हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नेक्स्ट ईयर में आएंगे। अरे लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो। क्या करना है, सब्सटेंस, वस्तु स्थिति को देख के, वस्तु स्थिति को देख के अकाउंटिंग करना है, वस्तु स्थिति को देख के अकाउंटिंग करना है, लीगल फॉर्मेलिटी को नहीं। इसीलिए वस्तु स्थिति कहती है कार आ गई है, पेमेंट कर दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, लीगल फॉर्मेलिटी नेक्स्ट ईयर में पूरी होगी। अगर आप इसी साल के बैलेंस शीट में कार को असेट बोल के दिखा रहे हो, दैट मींस आपने सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म फॉलो किया, यस और नो? बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखना प्लीज, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। 11वीं 12वीं में जो रट्टापंती किया ना अकाउंट में, वो मत करना मेरे बच्चे किसी ने भी। ऐसे हजारों चीजें आएगी जहां पे आप बोलोगे अरे यार 11 12 में तो हमने कुछ अलग ही देखा था, यहां तो कुछ अलग ही है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके बहुत सारे भ्रम दूर होने वाले। आपके जो पिलर्स है, जो आप बचपन से सोचते थे अच्छा ऐसा होता है अकाउंटिंग में, वैसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। यहां पे आपको असली चीजें समझ में आ जाएगी अभी क्या क्या होने वाला है, ये सब। So substance over legal form कहता है, hey accountant सुन, while recording the transaction you have to see the substance, you have to see the economic reality and चूल्हे में डालोगे लीगल फॉर्मेलिटी को, yes or no? अगर आप इस साल बैलेंस शीट में एसेट बोल के दिखा रहे हो BMW कार को, मतलब आपने सब्सटेंस और लीगल फॉर्म फॉलो किया। और इस साल आप नहीं दिखा रहे हो, मतलब आपने सब्सटेंस और लीगल फॉर्म फॉलो नहीं किया, yes or no? Any student, any kind of doubt in substance or legal form? समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? यस, एनीबॉडी? अकाउंट एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन इज डन बाय कंसीडरिंग द फैक्ट और सब्सटेंस। बिल्कुल सही बोला मेरे बच्चे। हर्षद वीर ने बड़ा प्यारा जवाब लिखा है। हर्षद मेरे बच्चे बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला बेटा। डन, ओके। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे, पक्की बात।
आर्या पाटिल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं। अभी आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, तो पहले कॉन्सेप्ट समझो प्लीज, रट्टा मारने के चक्कर में मत जाओ। एग्जैक्ट डेफिनेशन सारी नोट्स में दी है, ये ही चीज सारी सब कुछ नोट्स में दी है। आप लोगों को है ना काफी सारी चीजें समझाना पड़ेगा मेरे बच्चे। मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार फिर से ध्यान देना। दो चीजें होती है जीवन में, ये देखो, ये यहाँ पे आपको ये जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है, ये एग्जाम में लिखने के लिए, ये एग्जैक्ट टेक्स्ट बरोबर है। और उसके पहले होते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, तो बेटा पहले ये समझ लो, ये इसके चक्कर में है ना बच्चा इसकी वाट लगा देता है। तो बेटा पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जैक्ट डेफिनेशन को चूल्हे में डालो, सब्सटेंस समझो, ये सारी चीजें हो जाएगी। अगर आपको ये ही नहीं समझा तो ये किसी काम का नहीं है बेटा। हम लोग अभी यहां पे खड़े हैं, मेरी बात सुनना। और हर चीज का डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन कुछ ही चीजों का होता है, हर चीज का होता है, मेरे साथ बोलो, कॉन्सेप्ट। क्या होता है, बोलो, ऐसा बोलो, कॉन्सेप्ट। यस और नो। एग्जैक्ट डेफिनेशन के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई है बच्चों की। यस और नो। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या पाठ करोगे? पाठ मत करो। मैंने आपको पहले दिन बताया था, मेरी उंगली पकड़ के चलना है, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करना है। बोलू बिल्डिंग से कूद जा तो कूद जाने का, दिमाग मत लगाओ। अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लो सारी चीजों के, क्या लिखना है सब नोट्स में दिया रहेगा मेरे बच्चे। चल ओके, सब्सटेंस और लीगल फॉर्म के बाद अगला कॉन्सेप्ट है 9 नंबर का हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 10। अरे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक्स है, हजारों किताबों में लिखा हुआ है, बहुत सारे मास्टर मिलेंगे आपको जो किताब पढ़ के आपको बता देंगे सब कुछ एग्जैक्ट। कॉन्सेप्ट तो समझ ले मेरे भाई, किताबें कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करती है। सेमी यस और नो, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। चलो उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है बेटा 10 नंबर का, प्लीज ध्यान देना सभी ने। 10 नंबर का कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और अंबादास दड़वी ने जो थोड़ी देर पहले पूछा था सर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, उसका समझा दो। तो अब यहां से कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं उसको भी समझाने वाला हूं, अच्छे से ध्यान देना। पहले कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या कहना है सुनना जरा। हाँ पहले कॉन्सेप्ट समझना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंट, देखो जब भी कोई कॉन्सेप्ट की बारी आती है तो कॉन्सेप्ट ऐसे कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू कोई असेट परचेस करेगा, जब भी तू कोई असेट खरीदेगा, ये है डेट ऑफ परचेस, तो असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज होने तक जो कॉस्ट तूने उस असेट के लिए इनकर किया, असेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज होने तक तुम्हारे जेब से जो कॉस्ट लगाए, जो एक्विजिशन कॉस्ट लगाए, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज होने तक जो कॉस्ट आपने आपके जेब से लगाई है, उस कॉस्ट पे आपने उस असेट का अकाउंटिंग करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम। यस और नो, यस और नो, पक्की बात। आ जाओ, आपने उस कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम। यस और नो। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर एग्जांपल ये देख बेटा, ध्यान देना, ये एक मैंने मशीन परचेस किया लंदन से। कहां से परचेस किया? मेरे साथ साथ बोल मुन्ना, राजेश खन्ना बोल, लंदन से मशीन खरीदा है। इंडियन करेंसी में उसकी अमाउंट हो रही है 10 लाख रुपए। मशीन को लाने का खर्चा हो गया 1 लाख रुपए, मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा हो गया 1 लाख रुपए। तो उसके बाद टोटल मशीन के लिए खर्चा कितना किया? टोटल एक्विजिशन कॉस्ट लग गए बेटा 12 लाख रुपए। तो आपने उस असेट का अकाउंटिंग 12 लाख पे करना है, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट कंसेप्ट। गावरान भाषा में असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज होने तक जो आपने पेमेंट किए, उन सारे पेमेंट के हिसाब से आपने असेट की अकाउंटिंग करना है, न उससे ज्यादा न कम। एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं इसको। यस और नो? सो यू हैव टू अकाउंट फॉर द असेट एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। उसके मार्केट वैल्यू पे हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे, उसके एक्विजिशन कॉस्ट पे अकाउंटिंग करेंगे। यस और नो? पक्की बात। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यस और डन? यहां तक किसी को डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो बेटा, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो बेटा, एनीबडी बोलो।
यस, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्की बात। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये दोनों पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या देते हैं एक दूसरे को ये लोग देते हैं डिस्क्लोजर। एक दूसरे को ये लोग देते हैं डिस्क्लोजर। जब लड़का लड़की पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या देते हैं डिस्क्लोजर। ये लड़का लड़की दोनों की शादी होने वाली थी। शादी के पहले इन दोनों ने अपने घर वालों से बोला मैं एक बार हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। लड़के ने फर्स्ट मीटिंग में बता दिया मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी, मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ये पीता हूँ, ये करता हूँ, यहाँ सोता हूँ, ये करता हूँ। लड़की ने भी बोल दिया मेरा भी इतना इतना अफेयर था, मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया डिस्क्लोजर। पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को डिस्क्लोजर दे दिया। ये डिस्क्लोजर क्यों देते हैं मेरे बच्चे? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग की दुनिया में भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसी प्रकार से अकाउंटिंग के भी दुनिया में डिस्क्लोजर देना पड़ता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट सीए फाउंडेशन के सिलेबस में हैं और सेम कॉन्सेप्ट आपको 11वीं 12वीं में भी थे, 11th में ये आपने पढ़ना चाहिए था सारा। काफी बच्चे 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ते नहीं है और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके सीए फाउंडेशन के किताबों में ये सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। डिस्क्लोजर, सर डिस्क्लोजर क्या होता है? देखना बेटा, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का कहना है हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू डिस्क्लोज, यू हैव टू डिस्क्लोज all the significant accounting policies and information जो आपने यूज किया था, which you have utilized in the preparation and presentation of financial statement। हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचू में तूने डिस्क्लोजर देना है। और डिस्क्लोजर में क्या देना है कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैंने ये पॉलिसीज यूज किया था, मैंने इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने यूज किया। चलो ओके, यहां तक और किसी को कोई डाउट है क्या? अगर वो डिस्क्लोजर देता है दैट मींस उसने डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, दैट मींस उसने डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? यस बेटा, एनीबॉडी? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को बोल रहा है भैया अकाउंटेंट सुन, सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर दे दे एट द फुट नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एट द फुट नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस और नो? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? अब यहां से आगे बहुत काम की चीज शुरू हो रही है। यहां से आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस उतना कॉन्सेप्ट आज बताऊंगा और उसके बाद में फिर हम लोग आज का लेक्चर जल्दी छोड़ देंगे, क्योंकि उसके बाद अपन जिन सर के स्टूडियो में आए हैं उनका भी लेक्चर है यहाँ पे। बस एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में आज आप लोगों से विदा ले लूंगा बेटा। यस और नो? सो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोलो। आदित्य भोसले पूछ रहा है सर एक बार डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दो। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को बोल रहा है हे अकाउंटेंट सुन, तूने बैलेंस शीट के फुट नोट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना है। सर उससे क्या हो जाएगा? ताकि जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे ना, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाएगी, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो जाएगी। यस और नो? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लड़का लड़की एक दूसरे को डिस्क्लोजर देते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे में अकाउंटेंट डिस्क्लोजर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। यस और नो? आदित्य भोसले क्लियर बेटा?
सो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को बोल रहा है कि आपने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना है। क्लियर? चलो आगे, पक्की बात? ओके, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, चलो अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये मिस मत करना क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में श्योर शॉर्ट इसके ऊपर आता है। लिखो आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, लिखो बेटा, कैपिटल, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको मिस मत करना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन योर एग्जामिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो लो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हाँ लो बेटा, लिख लिया सभी ने? यस सर, बस 5 मिनट में हो गया। चलो बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, देन उसके बाद हम लोग विदा लेंगे। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है, लो स्टार्ट करो बेटा। अब अच्छे से सुनना। हाँ, अब आपने पूरा ध्यान लगाना है, 1000% कॉन्सेंट्रेशन, और जो चीज नहीं समझ में आई तुरंत के तुरंत आपने डाउट पूछ लेना है। चल लो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आर्या मैडम, आर्या मैडम मैं आपके लिए यहाँ पे सारी चीजें लिखूंगा भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डोंट वरी नोट्स जो मिल जाएगी। अच्छा, नोट्स काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कब मिलेगी, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि नोट्स आप लोगों को, जो बच्चों ने मेरे पास में एडमिशन डन करवा दिया है, उन बच्चों को नोट्स मिल जाएगी, उनके घर पे कुरियर आ जाएगी, एड्रेस आप लोगों ने मुझे दिया ही है ना। तो आपको बहुत जल्दी, एक ऐसा समझो कि 3 से 4 दिन के अंदर में नोट्स पूरा प्रिंट विंट होकर के रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपके घर पे कुरियर आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी एक और चीज, हम लोग इसका जो टाइमिंग है, जो दोपहर का टाइमिंग है, काफी बच्चों का बोलना आ रहा है कि सर हमारा कॉलेज होता है, हमारा कॉलेज होता है, तो हम लोग इसका टाइमिंग इवनिंग को रखने वाले हैं, हम लोग इसका टाइमिंग इवनिंग को रखने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे अपना इवनिंग में लेक्चर रहेगा, ताकि सभी के कंफर्टनेस के हिसाब से इवनिंग 6:30 के बाद रहेगा। ऐसा समझो 6:45 को, इवनिंग 6:45, संध्याकाळी 6:45 वाजता, 6:30 नंतर 15 मिनटं पुढं। येस और नो? तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, उसके लिए कब कैसे क्या रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। हुआ तो शायद कल से ही हम लोग इवनिंग में 6:45 को हमारा टाइमिंग शिफ्ट कर लेंगे, है ना। काफी बच्चों का कॉलेज है इसके लिए। वैसे भी आपके 12th के क्लासेस इवनिंग में होते थे, 11th 12th के। येस और नो? तो ऐसा समझो इवनिंग में क्लास रहेगा। डन? बाकी सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। चलो अभी फटाफट से आ जाओ अपने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट पे। हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा रहा हूं और आपने मेरे साथ 2 वे इंटरेक्शन रखना है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ये देखो, अब अच्छे से ध्यान देना, सेम वही एग्जांपल ले रहा हूं। ये एक मैंने मशीन परचेस किया लंदन से यूके से मशीन परचेस किया बेटा। ये मशीन इंडियन करेंसी में है 10 लाख रुपए का, ये मशीन इंडियन करेंसी में 10 लाख रुपए का। थोड़ी देर पहले आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। और ये मशीन मैंने खरीदा 1 जनवरी 2020 और इंडिया में आते आते समय हो गया 2 महीना, जैन फेब पूरा 2 महीना, और 1 मार्च 2020 को ये मशीन रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज है बेटा, रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये मशीन कब हुआ है? 1 मार्च को। सो मशीन खरीदा था 10 लाख रुपए, इंडियन करेंसी में 10 लाख रुपए। अब ये मशीन को लाने के लिए खर्चा हुआ, शिपिंग चार्जेस हमने दिए, शिपिंग चार्जेस दे दिए 1 लाख रुपए के। उसके बाद यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटी देना पड़ता है ना, वो दिया 1 लाख रुपए। उसके बाद बॉम्बे में मशीन आ गया, बॉम्बे से मशीन पुणे लाना पड़ता है ना, बॉम्बे से पुणे, उसके लिए खर्चा हुआ 50,000 रुपए। और उसके बाद में और खर्चा हुआ बेटा इंस्टॉलेशन के लिए, इंजीनियर को दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए इंजीनियर को दे दिया 50,000। सो टोटल कितना खर्चा हुआ रेडी फॉर यूज होने तक? ये 10 लाख, ये 1 11 12 और ये 50 1 लाख और, तो 13 लाख रुपए टोटल। 13 लाख, 13 सुरूर है ना, 13 सुरूर, टोटल 13 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर हुआ। तो बेटा ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार फिर से सुनना, असेट खरीदने से लेके डेट ऑफ परचेस, डीओपी डेट ऑफ परचेस, खरीदने से लेके तो रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज तक जो खर्चे आपने असेट के लिए किए, वो सारे खर्चे आंख बंद करके असेट की वैल्यू में ऐड कर दो। From the date of purchase to the date of its intended use, you have to capitalize all such expenses to the value of such asset.
ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक ही जगह है, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट के वैल्यू में ऐड होते हैं। यकीन नहीं आता है तो चेक कर मुन्ना, 10 लाख रुपए में 1 लाख ऐड हो गया, 11 में एक ऐड हो गया, 12, 12.5 और ये 13 लाख रुपए दिख रहा है क्या? टोटल 13 लाख रुपए। ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस और नो? ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है मुन्ना। क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? ये सारे के सारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड यू हैव टू कैपिटलाइज ऑल सच एक्सपेंसेस टू द वैल्यू ऑफ असेट। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। यस और नो? यस और नो? क्लियर? अब उसके बाद ध्यान देना, ये असेट की यूजफुल लाइफ स्टार्ट हो गई यहां से, ये असेट की यूजफुल लाइफ स्टार्ट हो गई यहां से, दिख रहा है? ये असेट की यूजफुल लाइफ। अरे असेट रेडी फॉर यूज हुआ 1 मार्च को, और यहां से असेट की लाइफ शुरू हो गई। ये असेट की लाइफ शुरू हो गई। यस और नो? ये असेट की लाइफ शुरू हो गई। आर्या पाटिल बोल रही है सर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंसेप्ट एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर्या, एक है पार्ले जी और दूसरा है जवारी की रोटी। पार्ले जी और जवारी की रोटी में कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं बोल सकते। डिफरेंस बिटवीन बोलने के लिए कुछ समानता होनी चाहिए ना। कॉस्ट कंसेप्ट बस इतना कहता है कि आपने असेट को उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अकाउंटिंग करना है, और जो मैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा रहा हूं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक टर्म है। एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा बेसिक टर्म है। एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट और दूसरे बेसिक टर्म है। अब हर चीज का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते इस दुनिया में। जैसे मास्क और ये बुक का कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? आर्या पाटिल का सवाल बस ऐसे ही है, सर कॉस्ट कंसेप्ट और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझाओ ना। पॉसिबल है क्या? आर्या पूछ रही है सर एक कैलकुलेटर और मास्क में डिफरेंस समझाओ ना। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को अलग अलग डब्बे में रखने का। यस और नो? कॉस्ट कंसेप्ट समझ में आया? ओके। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस समझ में आया? ओके। हाँ, दोनों में बस इतनी समानता है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि असेट को रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट को रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट को रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट को रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने असेट के लिए इनकर किए, वो सारे खर्चों को असेट की कॉस्ट में ऐड करने का। बस इतना ही कहता है कॉस्ट कंसेप्ट। और बाकी कैपिटल रेवेन्यू तो बेटा ये टर्म है, बेसिक टर्म्स है। यस और नो? अब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, मैं इस असेट के ऊपर खर्चे करता हूं। ये असेट खराब हो गई थी, रिपेयर मेंटेनेंस। ये असेट की सर्विस करवाई, ये असेट के अंदर में मॉडिफिकेशन करवाया, तो यहां पे भी खर्चे किए। तो ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा। तो अब ये खर्चे कौन से है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू। ध्यान देना मुन्ना, लास्ट 2 मिनट की बात है, लास्ट 2 मिनट की बात है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ओके, चलो अच्छे से ध्यान देना बेटा। अभी अब ये रिपेयर मेंटेनेंस, असेट चल रही थी, देखो मेरे हाथ की तरफ ध्यान दो। असेट चल रही थी, असेट चल रही थी, असेट चल रही थी, असेट चल रही थी, असेट खराब हो गई, परफॉर्मेंस डाउन। रिपेयर मेंटेनेंस किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आता है, नॉर्मल से ऊपर नहीं जाता है। मेरे पास एक पल्सर बाइक थी 200 सीसी की, असेट चल रही, पल्सर चल रही, पल्सर चल रही, पल्सर चल रही, पल्सर चल रही, परफॉर्मेंस डाउन हो गया। सर्विसिंग करवाए तो 200 की पल्सर क्या 500 सीसी की हो जाती है क्या? नो। सो सर्विसिंग और रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से असेट की कैपेसिटी, असेट की कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, 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 इफिशियंसी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस, इन चारों में से अगर कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है, इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो समझ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गावरान भाषा में असेट के ऊपर अगर आप खर्चा करते हो तो उस असेट को पूछना, हे असेट बता क्या इस खर्चे की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस अगर बढ़ रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। सर्विसिंग की वजह से असेट का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है ना? तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मॉडिफिकेशन एक्सपेंस, असेट की मॉडिफाई करवाया, स्कूटी को हायाबुसा बना दिया, मॉडिफाई करवाया, मॉडिफिकेशन की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के आग बंद करके सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट अगर असेट पे खर्चा करते हो और उस खर्चे की वजह से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस बढ़ता है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। सो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ये सवाल कब पूछना है? ये सवाल आपने पूछना है, ये सवाल आपने पूछना है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट। यस और नो? क्लियर?
अंबादास दड़वी, नेक्स्ट लेसन में कैपिटल रेवेन्यू रिसीट समझाओगा बेटा। अभी यहाँ पे हमारे विपुल सर का दूसरा लेसन रहेगा, तो आज के दिन में यहीं रुकता हूं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। मैं जानता हूं आपके मन में काफी सारे सवाल है, नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसी के सारे सवाल हम लोग कंटिन्यू करने वाले। चलो थैंक यू वेरी मच विपुल सर। सर ये कैसे बंद करने का? चलो आज के लिए मैं विदा ले रहा हूं बेटा, आज के लिए मैं विदा ले रहा हूं। लेक्चर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, आपके दोस्त यारों को भी बोलना, और कल से अपना जो लेसन रहेगा विनिंग 645 को रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।